24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको, तो हमारे पास 3 बच गया लास्ट में। क्या बच गया हमारे पास में? 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3 का पेयर हो गया, ये भी 3 का पेयर हो गया, ये 3 का हो गया, लास्ट में 3 बच गया। तो 3 का नहीं है, 3 इज योर आंसर। वी डिवाइड इट बाय 3 and we get 1536 divided by 3. So 5, 1, 2, that is the cube of 8. Cube of 8 आ गया पास में. The product of two rational number, that is your 1 upon 11. If one of the number be 7 upon 9, find the other number. The product of two rational number is 11 upon 27. एक नंबर अगर 7 upon 9 है तो दूसरा क्या होगा? 11 upon 27 divided by 7 upon 9. What I get? 11 into 9 upon 27 upon 7. That is your 99. 9 से 1 टाइम, 9 से 3 टाइम्स, 11 upon 77. तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे 14 है आपका एग्जैक्ट आंसर। क्या आएगा ये? 14 है, 1 और 4, 14 upon 27 and here is 7 upon 9. Find the other number. तो आप पास आएगा 14 upon 27 divide by 7 upon 9. 14 upon 27 multiply 9 upon 7 1 time, 2 times, 1 time, 3 times. 2 upon 3 is your answer. Your answer A, 2 upon 3 is correct. Now x minus 1 upon x equals to 6. What is the value of? तो यहाँ पे x minus 1 upon x equals to क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो इसका, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। कैंसिल्ड हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी? माइनस की, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस प्लस 2 38. योर आंसर इज 38. नाउ टू नंबर ऑफ ए outcomes when a ball is drawn from a bag which contains 3 red, 5 black and 4 blue. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 + 5 + 4, 12 बॉल्स हो गई। द नंबर ऑफ आउटकम्स कैम, ठीक है, when a ball is drawn, ठीक है, एक बॉल अगर ड्रॉन करते हो फ्रॉम अ बैग which contains 3 red, 5 black and 4 blue ball is, तो 12 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 12 इज योर टोटल आउटकम्स। नाउ नेक्स्ट 55 now 55 number 1 to 5 are written on a separate slip. One number on one slip and वन से लेके 5 तक नंबर लिखे गए सेपरेट स्लिप पर। एक स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा है। पुट इन द बॉक्स, वाहिदा पिक अ स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग एट इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप बियर्स एन ऑड नंबर? तो 1 2 3 4 5 तक हम नंबर देख लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5, 5 नंबर लिखे। इन 5 नंबर में से हमें देख लेना है कि ऑड कौन सा है। तो आप पास में ऑड नंबर हो गया, these are the odd numbers. 1 is a odd number, 2 3 is a odd number and 5 is a odd number. तो कितने odd number हैं? 3 odd number है। टोटल आउटकम्स क्या है? 5. तो 3/5 is your answer. Your A option is correct, 3/5. Okay. Now the next question. अर्पिता present age is thrice of the शिल्पा। अर्पिता की present age जो है वो शिल्पा की एज से 3 गुना है। If शिल्पा एज 3 years ago was X, देन अर्पिता प्रेजेंट एज इज। तो आपके पास में क्या कहा गया है कि अर्पिता की जो एज है वो अर्पिता प्रेजेंट एज इज 3 थ्राइस ऑफ शिल्पा। Arpita's present age is thrice of Shilpa, and if Shilpa age 3 years ago was
एक्स देन अर्पिता परसेंटेज। तो शिल्पा की परसेंटेज क्या मान लें हम, शिल्पा परसेंटेज, परसेंटेज हो गई 3 साल पहले की एज थी एक्स, तो अभी हो गई x+3। 3 साल पहले कितनी थी एक्स, अभी हो गई x+3। और अर्पिता की एज क्या है, 3 गुना है शिल्पा से, तो अर्पिता की हो जाएगी, अर्पिताज एज इक्वल्स टू 3 इंटू x+3। दैट्स योर डी आंसर। ओके, now next question, the sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357. Find the smallest multiple. तो एक हो गया पास में 7 का पहला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आ गया 7x प्लस 1 देन 7x प्लस 2। इनका क्या बताया गया, सम बोला गया। पहला 7x हो गया, दूसरा 7 ब्रैकेट में x प्लस 1, तीसरा 7 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 357। ओके, तो आप पास में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा पास 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14, कितना हो जाएगा 357। तो आप पास में हो गया 7x 21x प्लस 21 इक्वल्स टू 357। आप पास में क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 357 माइनस 21 x इक्वल्स टू 336 अपॉन 21। तो 21 का डिवाइड देंगे आप 1 टाइम 1 2 6 टाइम्स 16 आ गया पास में। अब आएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टी, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपका 7x। तो 7x मतलब 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 16 आ गई, 16 से मल्टीप्लाई 112। योर आंसर इज 112। A number is first increased by 10% and then reduced by 10%, then the new number will be decreased by 1%। ठीक है, डायरेक्टली होगा। और अगर आपको ऐसे देखना चाहते हो कि एक नंबर है 100, पहले वो 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया, अब ये 10% कम हो गया यानी 110 इंटू 90/100 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या जाएगा 99। तो 100 वाला नंबर कितना हो गया 99 हो गया, तो 1% क्या हो गया डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय 1%। इफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, तो 2 एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के हैं वो ये हैं, तो उनके एंगल क्या होंगे 5x प्लस माइनस 5 प्लस 10x प्लस 35 इक्वल्स टू पैरेललोग्राम के दो एंगलों का सम होता है एडजेसेंट एंगलों का 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों को प्लस किया तो 15x इक्वल्स टू 180 में से कितना माइनस हो जाएगा 30, 5 इसमें से गया तो 30 बच गया, 30 उधर गया तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक तो एंगल है 5x माइनस 5 यानी 10 इंटू 5 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 45, और दूसरा क्या पास में 10x प्लस 35, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है तो 100 प्लस 35 क्या आ जाएगा 135, 135 हो गए। तो क्या एंगल आ गए 45 और 35, 45 और 135 का रेशियो आपको बता देना है। तो 45 से 1 टाइम, 45 से 3 टाइम्स 1:3, तो आपका आंसर हो गया 1:3, ए ऑप्शन। नाउ a quadrilateral whose all sides are equal, opposite angles are equal and the diagonals bisect each other at right angle is, एक quadrilateral है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं, एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। क्या है अपोजिट साइड से पैरेलल हैं, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है, एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, दैट इज योर रोम्बस, ठीक है। नेक्स्ट
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन्स विथ एंड साइड इज गिवन टू। तो यहां पर आप पास 180, दैट इज योर ए इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ एंड साइड इज गिवन। तो यानी कि आपस में क्या होता है, अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो 3 होती है साइड है, एंड 3 मान ले 2 कहेंगे, 180 होगा, कितना हो गया 180 आ गया, ट्राइंगल हो गया ना ये। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, 4 साइड वाला फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल, 4 - 2 × 180 कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का एंगलों का सम 360 होता है। गॉट इट। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ, n - 2 × 180 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन इज 15, द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 होता है एक्सटीरियर एंगलों का सम, कितना होता है 360, 15 का डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 24 साइड्स, 24 डिग्री। कितना एंगल है 24 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, और 360 में हम किसका डिवाइड देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड दे दोगे तो क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। If 3 angles of a quadrilateral are 120, 130 and 10 degree, then what is the fourth angle? तो 360 में से माइनस कर दो, क्या कर दो 120, 130, 250, 260 को माइनस कर दो 100 डिग्री। कितना आ गया आंसर 100 डिग्री। 64 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो 64 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इंटू 1/64 होता है ना, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/64 को कैसे लिखेंगे, -64 -1 हो जाएगा, 64 -1 हो गया। अब 64 अगर आपके यहाँ पे पावर में दे रखे तो 64 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64 किसका है 2 का, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 की पावर -6, 2 की पावर कितना आया 1 2 3 4 5 6 6 आया। एक तो ये हो सकता है, एक ये भी कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 1/8 की पावर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2। Got it? Now the formula for finding the value of the slender. Slender का फॉर्मूला है πr²h। क्या होता है πr²h। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इस सर्किल का फॉर्मूला होता है πr² और ये होती है h, तो वॉल्यूम हो गया πr²h। Now diagonals of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular drop from the remaining opposite vertices is 8 meter and 13 meter। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, क्या हो गए ये ट्राइंगल। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस हाफ बेस 2 इंटू हाइट 2 हो गया। हाफ कॉमन है तो बेस इंटू हाइट 13 मीटर इंटू 24 मीटर प्लस 24 मीटर इंटू 8 मीटर। तो हम देखते हैं दोनों में 24 भी कॉमन है, तो आप 24 बाहर ले लिया, 13 प्लस 8 मीटर स्क्वायर, एक बार 12 बार, 12 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। तो आपस में हो गया 200 और 52 आ गया 252 मीटर स्क्वायर। That's your answer. The height of a cuboid whose volume is 200 centimeter square and base is 20 centimeter. Height क्या हो जाएगा, volume of cuboid, volume of cuboid क्या होता है area multiply by height, तो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया 20 सेंटीमीटर, व्हाट यू गेट 10 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर। In a quadrilateral, half of the product of the sum of length of a parallel side and the perpendicular distance between them gives the area of a quadrilateral है, half of the product of the sum of the length of the parallel side and the perpendicular distance between them gives the area of trapezium। किसका ये ट्रिपेजियम का ही होता है ना फॉर्मूला, ये वाला दोनों का सम करो, आधा करो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसका है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। नाउ नेक्स्ट आपके पास में आया 169 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज लेंथ ब्रेड्थ हाइट आर दिस। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है LBH, तो यानी 2PR मल्टीप्लाई 4Q मल्टीप्लाई 8R। तो यहां पर 8 8 64 PR² Q, 64 P
नो, पी आर स्क्वायर क्यू, एक मिनट, पी आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, क्यू हो गया, आर स्क्वायर, एक मिनट रुको, 2 पी आर 4 क्यू 2 आर, हाँ ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। नाउ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज एक्स वाई, वेयर एक्स इज लेंथ एंड वाई इज ब्रेड्थ। If the length of the rectangle is increased by 5 unit and the breadth is decreased by 3 unit, the new area of the rectangle will be, तो यानी कि आपस में लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया, x माइनस 5, और ब्रेड्थ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ये तो क्या किया, इंक्रीज किया, लेंथ को इंक्रीज किया और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया, y माइनस 3, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत? सॉर्ट करना, ओके। नाउ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 135 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, कि 135 को किससे डिवाइड करें, तो 135 के फैक्टर ले लो आप, 135, ठीक है, तो 5 का डिवाइड, 5 2 जा 10 7, यानी कि 5 से डिवाइड कर दो। 135 क्या होता है, 5 इंटू 27 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये किसका क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, इंटू 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 3 का क्यूब बच जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल, डायगोनल इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ स्क्वायर 8 का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 10। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, तो हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास में पहले सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर निकाल लें, 6 9 और 15, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तो हमारे पास पहले तो एलसीएम निकाले इनका, क्या निकाले हम इनका, एलसीएम, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आया, 6 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू, या फिर एलसीएम निकाल दो आप डायरेक्टली, तो 6 9 15, तो 3 का 2 टाइम्स 3 और 5, तो क्या आ जाएंगे फैक्टर, 3 2 3 3, तो हमारे पास आया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया इनका एलसीएम। हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर नंबर चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, तो स्क्वायर नंबर बना दे इसका, तो 3 तो पहले से पेयर में है, 2 का पेयर नहीं है और 5 का पेयर नहीं है, तो हम क्या करें, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जिनका पेयर नहीं है वो पेयर बना देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा पास में आंसर, 900 इज योर आंसर। और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर। Which list number should be subtracted from 632 so to get a perfect square number, तो 6, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, इसका फैक्टर निकाला है 632, हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 3 2 2 प्लस 2 4 हो गया। अब क्या लूँ मैं इसके साथ में, अगर 5 लेता हूँ तो सब्ट्रैक्ट है क्या, एट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, 5 लिया मैंने, 5 हो गया, तो मेरे पास है 25 20 2 22, कितना कम ज्यादा जा रहा है, ये 7 ज्यादा जा रहा है ना, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7, 6 3 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 2 5 आएगा, जो कि 25 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 7 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 80 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 80 में क्या जोड़ें, 89 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 में से माइनस करो 80, तो 1 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो इसमें, 1 ऐड करना है, तो 81 का स्क्वायर आ जाएगा, 81 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। नाउ 76, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 6 आएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 5 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 9 आएगा, किस में आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है, ठीक है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 140 डिग्री, देन द नंबर ऑफ साइड्स दैट रेक्टेंगल पॉलीगन हैव,
मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस कर दो 140 को, क्या आया 40 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड 360 में क्या करें 40 का डिवाइड दे देंगे, 0 0 9 साइड, कितनी साइड आ गई 9 साइड आ गई। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 330 ट्रेडर गेन 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल का प्राइस हो गया 300, डायरेक्टली आ गया 10%, 300 का 10% 330, बाकी आप करना चाहते हो 330 इंटू 100 अपॉन 110, 1 टाइम और 3 टाइम्स, व्हाट यू गेट 300। नाउ मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम, दिस अमाउंट टू 56%, तो ये टोटल कितना है 98, 56% है, तो 100% कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप पास में कितना आ जाएगा 25 26 27 28, और ये आ जाएगा 50, फिर 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, एक बार 7 बार, यानी कि 7 इंटू 25, तो 7 5 35, 14 4 14 15 16 17 175, कितने का हो गया 175 मार्क्स का पेपर है। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ 4096 एट द रेट 12.5% पर एनम फॉर 18 मंथ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 18 मंथ का मतलब क्या हो गया 3 हाफ ईयरली हो गई, 18 मंथ का मतलब 3 हाफ ईयरली, 6 6 6 6 6 12 6 18, और आपस में यहाँ क्या पर है अमाउंट 4096 एट द रेट, फाइंड द अमाउंट, तो रेट क्या होगी 12.5%, तो 112.5, ठीक है, रेट आधी हो जाएगी ना, ये पर एनम की रेट है, और कंपाउंडेड कैसा है हाफ ईयरली है, तो 106.25 कितनी है, कितनी है भाई ये 3 बार है ना, तो अपॉन क्या कर देंगे 100, पावर कितनी लग जाएगी 3, ओके, तो आपके पास में आ जाएगा ये 4096 इंटू 10625 अपॉन 10000 इंटू 10625 अपॉन 10000, ठीक है, इंटू 10625 अपॉन, ये आपस में आ गया, आपस में क्या आ जाएगा 4096 इंटू, अब 25 से 400 टाइम्स, और 25 से 425, और 425 25 से 16 टाइम, 25 से 17 टाइम, 17 अपॉन 16 इंटू 17 अपॉन 16 इंटू 17 अपॉन 16, किससे काटा हमने 625 से, ठीक है, 25 से काटेंगे तो ऊपर वाले में कितने बार जाएगा 425 बार, नीचे वाले में जाएगा 400 बार, 425 बार को 25 से फिर काटेंगे कितनी बार जाएगा 17 बार, और 400 में जाएगा 16 बार, ठीक है। अब ये क्यूब है, ये शायद 16 का क्यूब होगा 4096, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ये काट दो पूरा, और ये गया एक बार। अब आपको करना क्या है 17 का क्यूब, 17 का क्यूब क्या होगा 4913 इज योर आंसर, ओके, एनी डाउट भैया। मुझे ये पता नहीं था कि इसका क्यूब क्या होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता है तो लास्ट में 3 आता है, तो किस में 3 लगा है, लगा क्या 3 किसी में, इसमें लगा है, तो ये आंसर हो गया मेरा, ओके। पूरा क्यूब आ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये पता होता है यूनिट डिजिट का अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्या आना चाहिए मेरे यूनिट डिजिट पे 3 आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a defective briefcase costing 800 is being sold at a loss of 10%, if the price further reduced by 5%, find its selling price, कि कोई डिफेक्टिव सूटकेस है जिसकी कॉस्ट है 800, जो कि 10% कम में बेचा गया, तो 10% कम हो गया तो 720 रुपए हो गए ना, 10% कितना होता है 800 का 80 रुपए, 80 कम कर दिया तो कितना हो गया 720, 5% और कम में बेच दिया गया तो 10% कितना होगा 72 रुपीज, 5% कितना होगा 36 रुपीज, 36 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा पास में 684, योर आंसर इज 684, ओके। दूसरा तरीका क्या आपका 800 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100, कैंसिल्ड, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 4 टाइम्स 2 टाइम 5 टाइम्स और 1 टाइम 19 टाइम्स, तो 4 इंटू 9 इंटू 19 इक्वल्स टू 684, ओके। If a man
were to sell a watch for 700, he would lose 20%. Watch must be sell it for to gain 20% profit. एक मैन जो है वो 700 में बेचता है तो 20% का नुकसान हो जाता है, तो कितने में बेचे कि उसको 20% का फायदा हो जाए? 700 रुपए का माल था, 20% नुकसान में बेचा तो सीपी क्या हुई उसकी? 100/80 हो गया, ये सीपी आ गई इसकी। अब उसको 20% फायदा चाहिए तो कितने में बेचे वो? 120/100 में बेचे। 100 वाली चीज कितने में बेचते? 120, यही आएगा। 700 रुपए वाली चीज उसने 20% नुकसान में बेची, यानी कि 100/80 किया तो हमारे पास क्या आ गया? सीपी आ गई। और 120/100 किया तो न्यू एसपी आ जाएगी। कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 1 टाइम, 350। 350 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट आई गेट? 0 15 10 1050। क्या आया? कुछ गड़बड़ आ गया इसमें तो। 0 5 15 9 1 10, ठीक है। ये कहा गया एक मैन सोल्ड a watch for 700, he would lose 20%. What must he sell for it to gain a 20% profit? तो कैंसिल हो गया, 4 से 2 टाइम, 4 से 3, ऑप्शन गलत आ रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो बिटवीन द lateral area and the base area of a cuboid. Lateral surface area or base area of the cuboid whose length, breadth are equal and height is 2 times of the length. बेस एरिया का फॉर्मूला तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बेस एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एलएस से हो गया लेटरल सरफेस हो गया 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नहीं, एलबी 2 एलबी 2 BH LH प्लस BH इक्वल टू क्या हो गया? ये आ गया इसका LH से। LH से क्या हो गया क्यूबॉइड का? 2LB प्लस BH हो गया। अब हमें क्या कहा गया? रेशियो निकालना है आपको इसका। क्या निकालना है इसको? रेशियो क्या है? LB रेशियो 2LH प्लस BH हो गया। अब यहां पर ये कहा गया कि ब्रेड जो है, ब्रेड आर इक्वल, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड आर इक्वल एंड हाइट इज 2 टाइम्स ऑफ दी लेंथ। लेंथ और ब्रेड दोनों ही इक्वल है, तो इसको इक्वल कर दो। इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? L इंटू एल कर दें इसको, तो 2 यहां पर कर देते हैं। ये कह रहा है कि हाइट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो ये हो गया L इंटू 2L प्लस L इंटू 2L हो गया। आपस में क्या आ जाएगा? आपस में आ जाएगा L स्क्वायर रेशियो 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपस में? L स्क्वायर रेशियो 2 4L स्क्वायर, ठीक है। अब L स्क्वायर इंटू रेशियो 8L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1:8। क्या आ जाएगा आपस में? 1:8 या 8:1। LH से पहले बोला गया था ना आपको, LH से पहले बेस एरिया बाद में, तो क्या आएगा आपका? 8:1। तो मैंने पहले क्या लिया था? बेस एरिया लिया है, बाद में LH से लिया। हाँ, रेस्पेक्टिवली नहीं दिया, लेकिन यह क्या कहा गया? रेशियो बिटवीन द लेटरल एरिया एंड द बेस एरिया। रेस्पेक्टिवली नहीं दिया गया, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया पहले बोला गया और बेस एरिया बाद में बोला गया। तो आपको पहले क्या कर लेना है इसमें? इसी तरीके से आपको सोल्व कर देना है इसको। दोबारा और समझ लीजिए इसको एक बार और, कि हमारे पास में क्या होता है, आपके पास लेटरल सरफेस एरिया LS है रेशियो बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया तो LS से क्या होगा आपका? 2LB प्लस LH प्लस BH। LH प्लस BH हो गया, रेशियो L इंटू B। अब इसको हमें क्या कहा गया कि H जो है वो 2 टाइम है और लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, या तो ब्रेड्थ कर लो एक को या लेंथ कर लो। तो हमने क्या किया? लेंथ कर लिया, 2L इंटू 2L प्लस H को 2L कर दिया ना हमने, 2 टाइम्स है, लेंथ का कितना है? डबल है, ठीक है। प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? ब्रेड्थ और लेंथ दोनों बराबर हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे? L कर देंगे। किसको? ब्रेड्थ को L कर दिया और H को कर दिया हमने 2L, और रेशियो L इंटू B, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? L इंटू L कर देंगे। तो आपस में क्या आ जाएगा? आपस में पहले वाले पार्ट में 2L इंटू L, L स्क्वायर हो जाएगा, तो 2L स्क्वायर प्लस L इंटू L 2L स्क्वायर, रेशियो क्या आपस में? L स्क्वायर।
अब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो कितना हो जाएगा 2 2 प्लस 4 4 इंटू 2 8 एल स्क्वायर रेशियो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया वन टाइम क्या आ गया पास में 8 रेशियो 1 योर आंसर इज 8 रेशियो 1 नाउ 8 रेशियो 1 दैट इज द रेशियो इनके बीच में क्या लगा है रेशियो लगा है नाउ two cubes each with side B are joined to form a cuboid. What is the total surface area of the cube? तो आप पास में क्या कहा गया कि टू क्यूब्स को ज्वाइन किया गया साइड B है क्या आपके पास में ये वाली क्यूब है इनकी साइड कितनी है साइड है B ठीक है तो लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ प्लस B हो जी हाइट वही रहेगी क्या हो जाएगी हाइट वही रहेगी और बेस की सेम रहेगा तो आप पास में क्या पूछा TS से तो TS से होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस LH ठीक है तो 2 हो गया लेंथ डबल हो गई तो 2B इंटू B प्लस B इंटू B प्लस 2B इंटू B हो गया ये हो गया आपस में अब आपस में क्या आ जाएगा इसमें 2 इंटू 2B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर क्या आ जाएगा पास में 2 इंटू 2 2 4 1 5 B स्क्वायर इक्वल टू 10B स्क्वायर क्या आएगा पास में 10B स्क्वायर इज योर आंसर द कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर इज 100 पाई मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर फाइंड द रेडियस तो कर्व्ड सरफेस एरिया TSA का फॉर्मूला क्या होता है TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r प्लस H होता है यही होता है TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r प्लस H और द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दे रखा आपको CSA ठीक है और CSA क्या होता है CSA होता है आपका पाई r CSA निकालना TSA हमें चाहिए नहीं ना हमें CSA दिया हुआ है CSA होता है ठीक है 2 पाई r h होता है CSA लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 10 मीटर तो ये कितना देर का आपको 100 पाई मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना दे रखा है लेंथ मतलब हाइट दे रखी है हाइट दे रखी है 10 मीटर तो रेडियस कितना होगा तो 2 पाई इंटू 10 r इक्वल्स टू 100 पाई मीटर स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल हो गया r इक्वल्स टू 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू 5 मीटर कितना आ जाएगा 5 मीटर ठीक है लेंथ कितनी है 10 मीटर है ना ये कितनी है ये 10 मीटर इंटू r तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर में से हट जाएगा एक ठीक है क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर दे रखा था आपको 100 मीटर स्क्वायर तो वापस आ जाएगा 5 मीटर नेक्स्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज रेगुलर पेंटागन बोला है तो रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा एक्सटीरियर देख लें पहले 360 में हम किसका देते हैं 5 का डिवाइड क्या आ जाएगा पास में 72 डिग्री इंटीरियर क्या हो जाएगा 180 में से 72 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 108 डिग्री क्या आ गया इंटीरियर 108 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x एंड 3x ठीक है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल दो ये आपका क्या है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 तो 2x प्लस 3x कितना होता है 180 तो x कितना हो जाएगा 180 में 5 का डिवाइड दे देंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 5 15 और 36 डिग्री अब पूछा क्या है एंगल्स क्या है एंगल्स यानी 2x हो गया 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72 डिग्री एंड 3x इक्वल्स टू 36 इंटू 3 108 डिग्री तो 72 एंड 108 डिग्री दैट्स योर ए आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन if F, V, E are represented the faces, edges and the vertices respectively of a polyhedron, then which of the following is a Euler formula? कौन सा होगा? C. F plus V minus E equals to 2. That's the Euler formula. The blood group of 6 students is recorded as A plus का 1, B 2 और O plus 3. Find the central angle of pie chart made by A. तो A का कितना है A अपॉन कितना है भाई 1 2 3 यानी A प्लस B प्लस O इंटू 360 डिग्री होना चाहिए ना तो A कितना है पास में A है 1
और 1 2 3 6 इंटू 360 डिग्री, एक बार 60, तो सेंटर एंगल हो गया एक का 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। द सिंपलेस्ट वैल्यू, इसके क्या बताना है? सिंपल फॉर्म 3 पावर 1 है क्या? -1 प्लस 4 पावर -1 -1 प्लस है डिवाइड है, डिवाइड 5 पावर -1, तो आप पास में क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 1/5, तो व्हाट यू गेट हियर एलसीएम 12/1 12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाएंगे 5/1 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1/12 हो गया। कहीं ना कहीं डाउट है बेटा इसमें? ये 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, -1/3, हाँ आंसर तो 7/5 आएगा मान लिया, लेकिन इक्वेशन में क्या है? ये एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 12 ऊपर चला, अच्छा नीचे आएगा ना, सॉरी एक मिनट 4 + 3 7 आएगा, ठीक है, तो आप पास में क्या हो जाएगा? 60/7। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बी ऑप्शन 60/7। भैया इसका क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे ना तो 12 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे, जैसे 1/3 प्लस 1/4 है, तो एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, ये 4 + 3, ठीक है, -1 है, तो आप पास क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा, -1 है, तो माइनस को जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो 12/7 हो जाएगा प्लस में, गोट इट। और 7/12 आगे क्या है? डिवाइड में है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे 5/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 60/7। इफ 4 men complete a work in a week, how many men will complete the same work in 2 weeks? तो यानी कि 4 × 7/14, 1 टाइम 2 टाइम 2 मेन्स, कितने मेन? 2 मेन 2 सप्ताह में करेंगे, ठीक है। अगर 4 आदमी किसी काम को 1 सप्ताह में करते हैं तो 2 सप्ताह में कितने लोग कर देंगे? 2 आदमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड द एक्सपोनेंट। तो इसका क्या हो जाएगा पास में? 2x + 1/2y पावर 2, तो हमारे पास हो गया 4x² प्लस 2x इंटू 1/2y इंटू 2 प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा पास में 4x², इससे इसको कैंसिल कर दिया, प्लस 2xy प्लस 1/4y², तो आप पास में आ जाएगा 1/4y²। ये देखो 4x², 2xy, ये वाला आंसर बी। नाउ इफ द सरफेस एरिया पे क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर, टीएसए ऑफ क्यूब दैट इज योर 6 साइड स्क्वायर, दैट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 से 5 25, एक बार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? साइड क्या हो जाएगी? साइड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइड स्क्वायर, साइड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइड आया 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? साइड क्यूब होता है। क्या होता है? साइड क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स योर डी आंसर। नाउ नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो हमें कहा गया कि हाइट जो है ट्वाइस है रेडियस से, तो ये हो गया πr², ये होगा 2r, ठीक है। आपके पास में क्या आ जाएगा? 2πr³, 2πr³। ये क्या कहा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। 4 आ जाएगा, नहीं तो ये तो 4 आ जाएगा। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे, वॉल्यूम दिए। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पास में? टोटल सरफेस एरिया टीएस है 2πr+h, दैट्स योर 2π का वैल्यू पाई रहेगा, r आ जाएगा, r+2r हो जाएगा। तो आप पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2πr × 3r इक्वल्स टू 6πr²। 6πr², ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
Now the volume of the earth dug out of a well 20 meter deep and 2.1 meter now the volume of a earth dug from a well 20 meter deep and 2.5 meter radius 2.1 meter radius will be. तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ कैसा है? अर्थ डग आउट फ्रॉम ए वेल है तो सिलेंड्रिकल हो गया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच 22/7, ठीक है। आर बोला गया 2.1 मीटर रेडियस है, 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर, हाइट दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। तो आप पास में आया 1 टाइम और 0.3 टाइम्स, तो आप पास में आया 6.6 इंटू 21, तो आप पास में हो जाएगा 42 277.2 मीटर क्यूब। योर आंसर इज बी। द रेडियस ऑफ ए रोलर इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रोलर इज 2 मीटर, ठीक है। हाउ मेनी एरिया विल बी रोलर कवर इन 50? तो यहाँ पे जो रोलर होता है वो होता है सर्कुलर शेप में। कैसा होता है? सर्कुलर शेप में। तो कितना कवर करेगा ये करेगा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। एक राउंड में कितना कवर करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर, यही है क्या? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस और इनटू लेंथ कर देंगे इसकी, तो लेंथ यानी एल ले लो। तो ये एक राउंड में हो गया, यानी कि 50 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, तो आप पास आया 2 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है आप पास में? रेडियस 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो पॉइंट लगा दो, मीटर में बदल गया, ठीक है। इंटू एल कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर इंटू 50 राउंड, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 50 से 1 टाइम, 50 से 2 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, व्हाट यू गेट? 44 इंटू 35, तो आप पास आएगा 5 चौक 20, 12 1 13 और 130, यानी कि 1430। एक मिनट, 7 से और जाएगा डिवाइड। अभी यहाँ पे क्या आ गया बेटा? आपके पास 7 बच गया था ना, ये 7 और आएगा अभी, तो 7 आ जाएगा। तो आप पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे? वेट ए मिनट, काट देते हैं इसका 7 से 1 टाइम, 7 से 5 टाइम्स, तो 44 इंटू 5 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 220 मीटर स्क्वायर। योर आंसर इज 220 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, a computer was bought at a 42,000, its value depreciate at the rate of 8% per annum, its value after 1 year। तो 8% कम हो जाती है, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 92% रह जाती है 100 वाली चीज का, कैंसिल करें 420 इंटू 92, तो आप पास में क्या आ जाएगा? 38,640, दैट्स योर आंसर। द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर हमें निकालना है, तो 6 कॉमन ले लेंगे हम। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 5x, 5 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स, दीज आर द फैक्टर। क्या आ जाएगा? 6, 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स, बी आंसर। Last 2 questions. The letter of the word poverty are placed in a bag. One letter is taken at the randomly. कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर है 11। तो बी का पूछा गया आपसे, किसका पूछा गया है? बी का। तो बी आया 1 बार 2 बार, कितनी बार आया बी? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स आया तो क्या आ जाएगा? 2/11। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/11। The base of a right angle triangle is 8 centimeter and its hypotenuse is 10 centimeter. Its area half base into height. Half base हो गया 8 centimeter, height हो गई 10 centimeter. What I get? 40 centimeter square is my answer. B. That's all for today. Thank you for watching Royal Defense Academy YouTube channel.